बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और एकदम डिलीशियस सा चिकन बर्गर, जो कि रेस्टोरेंट से भी कहीं ज़्यादा बेहतरीन और मज़े का बनकर तैयार होगा। बेहद आसान सी रेसिपी है, लेकिन खाने में तो ये इतना मज़े का होता है कि आप बाहर का बर्गर मंगाना ही भूल जाएंगे। और मज़ेदार सी इन चिकन पैटी को आप 1 महीने के लिए बना करके फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हो। जब भी आपको बर्गर बनाना हो तो इनको निकाल कर फ्राई कीजिए और गर्मा गर्म बर्गर को इंजॉय कीजिए। तो सबसे पहले एक मिक्सी के जार में हम डालेंगे 1 मुट्ठी के जितना हरा धनिया और 5 से 6 हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, जितना तीखा या फिर जितना कम तीखा आप खाना पसंद करते हो। लेकिन बर्गर जो है वो थोड़ा स्पाइसी होगा तो ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। अब हम इसको मोटा मोटा सा पीस लेंगे, तो बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे इसका, देखिए इस तरह से। और इसके साथ मैंने यहाँ पर 6 ब्रेड स्लाइसेस ली हुई है मीडियम साइज़ की, और इन स्लाइसेस को हम छोटा छोटा तोड़कर मिक्सी के जार में ही डाल देंगे। क्योंकि ये मेरा जार थोड़ा छोटा है तो इसलिए मैं इसको 2 बार में पीसूंगी। अगर आपका जार बड़ा हो तो आप एक साथ ही इसको डालकर पीस लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको पीस लिया है और ये बिल्कुल ब्रेड क्रम्ब की शक्ल में आ गया है, देखिए इस तरह से। तो अब हम इसको एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका टेक्स्चर आप देख सकते हो। और जो बाकी की ब्रेड स्लाइसेस है उसी को भी हम पीस कर इस तरह से इसी में डाल देंगे। और अब उसी मिक्सी के जार में हम आधा किलो बोनलेस चिकन ऐड करेंगे और इसी के साथ इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर लीजिए। एक अंडा डालेंगे इसमें। अगर आप अंडे का फ्लेवर पसंद नहीं करते हो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अंडा डालने से अच्छी बाइंडिंग आएगी। 1 टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लीजिए। आधा टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स और इसी के साथ आधा टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लीजिए। 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें डार्क सोया सॉस और 1 टेबलस्पून हॉट सॉस ऐड कर लीजिए। तो मिर्चें जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, पसंद के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से स्मूथ सा बारीक सा पीस लेंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, एकदम स्मूथ सा ये पीसकर तैयार हो गया है, बिल्कुल भी इसमें चंक नहीं है। तो इस मिक्सचर को हम ब्रेड क्रम्ब में ऐड कर लेंगे और दोनों को हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे, मिला देंगे। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि ये बिल्कुल एक डो की शक्ल में आ जाए। और अगर ये मिक्सचर आपके हाथों में चिपक रहा हो तो आप हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा। अब देखिए ये काफ़ी अच्छे से बाइंड हो गया है, हमने इसमें ब्रेड क्रम्ब ऐड किया है ना, इसकी वजह से ये काफ़ी अच्छे से बाइंड हो जाता है। अब यहाँ पर एक बटर पेपर लिया हुआ है मैंने, उसके ऊपर इस तरह से ऑयल लगाएंगे और ये जो कीमे का मिक्सचर था उसका आधा पोर्शन लेकर हम बटर पेपर के ऊपर इस तरह से इसको सेट कर लेंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। और अब हम इसको रोल करेंगे, तो इसके ऊपर फिर से बटर पेपर लगाकर इसको रोल कर लीजिए। बटर पेपर लगाने से ये जो है वो बेलन को चिपकेगा नहीं, तो इसको 1/2 इंच के थिकनेस में रोल कर लीजिए। तो बहुत ज़्यादा भी आप इसको मोटा मत रखिएगा। देखिए इस तरह से मैंने इसको रोल कर लिया है। इसकी शेप चाहे जैसी भी आए, लेकिन अब हम इसको कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से कोई भी कटर या फिर ग्लास ले लीजिए, इस तरह से एक ही शेप के और एक ही साइज़ के ये अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाएंगे। और देखिए इस तरह से बनाने से हमारे पास एक ही बार में 4 बर्गर पैटी बनकर तैयार हो जाएंगे और जो एक ही साइज़ में बनेंगे, बिल्कुल भी छोटे या बड़े नहीं बनेंगे। देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार हो गए हैं, तो इनको रखते हैं एक साइड पर। और इसी तरह से सारे मिक्सचर में से ही आपने पैटी बनाकर तैयार कर लेनी है। और ये जो बाकी साइडों में आपको मिक्सचर दिखाई दे रहा है उसको आप फिर से मिक्स कर कर उसके फिर से बर्गर पैटी बनाकर तैयार कर लीजिए और बहुत ही आसानी के साथ ये बनकर तैयार हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सारे ही बनाकर तैयार कर लिए हैं, जो कि एक ही साइज़ में एक ही शेप में बनकर तैयार हुए हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया हुआ है, उसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। और अब इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 अंडे फेंट कर लिए हैं और अब ये चिकन पैटी लेकर मैदे और कॉर्नफ्लोर के मिक्स में इसको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको फेंटे हुए अंडे में डिप करेंगे। अच्छी तरह से इसको अलटते पलटते हुए अंडे से कोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसको उठा करके ब्रेड क्रम्ब्स में डालेंगे और ब्रेड क्रम्ब्स में इसको अलटते पलटते हुए अच्छी तरह से कोट कर लीजिए। उसके बाद हम फिर से इस पैटी को अंडे के मिक्स में ऐड करेंगे। इस तरह से इसकी हम डबल कोटिंग करेंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होंगी। और जब सेकेंड टाइम आप इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट करोगे तो अच्छी तरह से इसको प्रेस करते हुए अलटते पलटते हुए कोट कर लीजिएगा, ताकि ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हो। देखिए एक पैटी हमने इस तरह से बनाकर तैयार कर ली है और अब इसी तरह से सारे ही बनाकर तैयार कर लीजिए। और इस पॉइंट पर आप इसको किसी भी जिपलॉक बैग में डाल करके डीप फ्रीज़र में तकरीबन 1 से 1.5 महीने के लिए स्टोर कर सकते हो। और जब भी आपका मन करे, आपको बर्गर बनाना हो, तो आप इनको निकाल कर गर्मा गर्म फ्राई कीजिए
और यहाँ पर इन पैटी को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही आपने इनको फ्राई करना है, क्योंकि चिकन जो है वो अंदर से कच्चा है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करोगे तो ये बाहर से जो है डार्क हो जाएगा और अंदर से चिकन कच्चा ही रह जाएगा। तो इसलिए कुछ देर इनको फ्राई होने दीजिए, उसके बाद हम इनकी साइडों को चेंज करेंगे। देखिए हल्का हल्का सा इन पर कलर आने लगा है और इसी तरह से चिकन भी अंदर से पकता रहेगा। तो इसी तरह से इसको फ्राई करने में तकरीबन हमें 10 से 11 मिनट लगेंगे। तो इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इनको जब तक फ्राई कर लेना है जब तक कि इन पर बाहर से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता और ये अच्छी तरह से क्रिस्पी और क्रंची नहीं हो जाते। देखिए अब तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं और इन पर बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है। तो अब हम इनको निकाल करके एब्जॉर्बेंट पेपर पर रख लेंगे, ताकि इनमें अगर एक्स्ट्रा ऑयल होगा तो वो निकल जाएगा। और देखिए बहुत ही अच्छा सा इन पर कलर आया है, बिल्कुल भी ये जले नहीं है, क्योंकि हमने इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया था। और हमारी चिकन पैटी तो बनकर तैयार है। तो चलिए फटाफट से हम बर्गर को असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बर्गर बन लिया है, इसके ऊपर हम मेयोनीज लगाएंगे। आप चाहो तो टोमेटो केचप भी लगा सकते हो। और असेंबलिंग जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने पसंद के मुताबिक करिएगा। और अगर आपके पास लेट्यूस हो तो उसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बर्गर का लुक भी बढ़ जाता है और ये टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा मज़े का लगता है। चिकन पैटी रखकर इसके ऊपर चीज़ का स्लाइस रख लीजिए, उसके बाद इसमें टोमेटो, ऑनियन या फिर कुकुम्बर, जो भी वेजिटेबल आपको पसंद हो वो आप रख सकते हो। और इसके ऊपर मस्टर्ड सॉस हो तो आप वो डाल सकते हो। मैंने टोमेटो केचप ऐड किया है और इसी के साथ हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन बर्गर जो है वो बनकर तैयार हो गया है, जो कि बिल्कुल आसानी के साथ हमने बनाया है। तो फिर ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस आसान सी और मज़ेदार सी चिकन बर्गर की रेसिपी को। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।